एससीओ समिट में दुनिया की निगाहें जब चीन, रूस और भारत के नेताओं पर टिकी थी, उसी वक्त रूस ने भारत को ऐसा तोहफा दे दिया जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी और अमेरिका के खेमे में बेचैनी बढ़ा दी। ये तोहफा कोई साधारण हथियार नहीं बल्कि 100 टन का उड़ता हुआ किला IL-100 स्लॉन है। एक ऐसा महागजराज जो भारत को दुनिया का नया एयरलिफ्ट किंग बना देगा। और सबसे बड़ी बात, इस डील से भारत को सिर्फ एक सुपर ट्रांसपोर्ट विमान नहीं मिलेगा बल्कि वो गुप्त इंजन टेक्नोलॉजी भी मिलेगी जो भारत के एमका प्रोजेक्ट यानी कि देश के स्वदेशी 5वें और 6वें जनरेशन के फाइटर जेट को एक महाशक्ति वाली ताकत देगी। दरअसल जब पूरी दुनिया चीन के J-20 और अमेरिका के F-35 की चर्चाओं में उलझी थी, जब पाकिस्तान अपने तुर्की ड्रोन पर इतराता घूम रहा था, उसी वक्त एससीओ समिट के मन से रूस ने भारत को एक सीक्रेट ऑफर दिया। भारत को पार्टनर बनाकर दुनिया का सबसे शक्तिशाली मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट IL-100 स्लॉन बनाने का न्योता दिया। ये ऑफर सिर्फ रक्षा सौदा नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक गिफ्ट था। सीधा संदेश, भारत, हम तुम्हें सुपर पावर बनाने में साथ देंगे। भारत की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले IL-76 1980 से ही देश की सेवा में है, लेकिन अब ये बूढ़े हो चुके हैं। सर्विसेबिलिटी घटाकर सिर्फ 38% रह गई है। स्पेयर पार्ट्स की कमी है। आधे से ज्यादा विमान जमीन पर खड़े रहते हैं। इन कमी को पूरा करने के लिए भारत ने अमेरिका से 11 C-17 ग्लोबमास्टर खरीदे। C-17 ने कमाल का प्रदर्शन किया। लद्दाख से सैनिक पहुंचाना हो, तुर्की सीरिया में राहत सामग्री पहुंचानी हो, हर मिशन में 100% परफॉर्मेंस दी। लेकिन समस्या यह है कि C-17 का प्रोडक्शन अब बंद हो चुका है, यानी अब भारत चाहे तो ये एक नया C-17 नहीं खरीद सकता। ऐसे वक्त में रूस का ये ऑफर भारत के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। रूस का ये प्रोजेक्ट सिर्फ कार्गो विमान नहीं बल्कि एक फ्लाइंग फोर्ट्रेस है। लिफ्टिंग क्षमता है 90 से 100 टन, यानी एक बार में 2 T-90 टैंक या पूरा S-400 सिस्टम 1000 सैनिकों को दूर दराज के मोर्चों तक पहुंचा सकता है। रेंज है हजारों किलोमीटर। रनवे आवश्यकता है सिर्फ 2500 मीटर, यानी छोटे एयरफील्ड से भी उड़ान भर सकता है। कल्पना कीजिए अगर चीन लद्दाख में हरकत करे और भारत चंद घंटों में पूरी टैंक रेजिमेंट एयरलिफ्ट करके दौलत बेग ओल्डी पहुंचा दे, या फिर अंडमान निकोबार से सीधे पाकिस्तान की सीमा पर एक पूरा ब्रिगेड उतार दे। यही है स्लॉन की असली ताकत, दुश्मन को चौंकाना और उसकी चाल पर पानी फेर देना। इस डील से भारत को एक साथ दो फायदे होंगे। पहला, रूसी IL-76 गजराज को रिप्लेस कर देगा। दूसरा, अमेरिकी C-17 पर निर्भरता कम हो जाएगी, यानी भारत अब किसी एक देश पर मोहताज नहीं रहेगा। अमेरिका के लिए यह संदेश है कि भारत अब खुद फैसले करता है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है। चीन की सेना पहाड़ों में पहुंचने में हफ्तों लगाती है, भारत वही काम स्लॉन से कुछ घंटों में कर देगा। पाकिस्तान की भौगोलिक गहराई स्लॉन के सामने बौनी पड़ जाएगी। भारत चाहे तो सीधे रेगिस्तान से ब्रिगेड एयर ड्रॉप कर सकता है। यही है जिससे ड्रैगन कांपता है और पाकिस्तान सकते में है। स्लॉन छोटे और कच्चे रनवे से भी उड़ान भर सकता है, मतलब भारत को बड़े एयरबेस पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। गुप्त बेस से ऑपरेशन करने में ये सक्षम है और दुनिया को दिखाने के लिए मानवीय सहायता रक्षा सामग्री का काम भी करेगा। लेकिन असली मकसद है स्ट्रेटेजिक पावर प्रोजेक्शन। हिंद महासागर से अफ्रीका तक भारत अपनी सैन्य मौजूदगी दिखा सकेगा। खैर, एससीओ समिट से इतर रूस का ये ऑफर सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक गिफ्ट है। भारत को मिलेगा 100 टन का उड़ता किला, एमका को मिलेगी भयानक ताकत, चीन पाकिस्तान डर के रहेंगे और अमेरिका को मिलेगा साफ संदेश कि भारत अब नियमों का पालन सिर्फ और सिर्फ अपने देश के हित में करता है। भारत अब खुद नियम बनाता है। ये विमान सिर्फ आसमान में नहीं उड़ेगा बल्कि भारत के स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाई देगा। जय हिंद।